नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी फाइनेंशियल डिसीजन पर बात करने वाले हैं। शुड यू बाय फ्लैट इन अ सिटी। हर कोई सोचता है कि घर अपना होना चाहिए, लेकिन क्या फ्लैट लेना हमेशा एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है? आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रोज और कॉन्स, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए क्या सही है या नहीं। तो इसका पहला बड़ा एडवांटेज है असेट क्रिएशन। सबसे पहला ऑब्वियस फ़ायदा है असेट क्रिएशन। अगर आप एक फ्लैट खरीदते हो तो आपके पास टैंजिबल एसेट होता है जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 10 साल पहले किसी सिटी में 50 लाख का फ्लैट खरीदा होता तो आज वो आसानी से 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो सकता था, ऑब्वियसली लोकेशन के हिसाब से। दूसरा इसका एडवांटेज है प्राइम लोकेशन कन्वीनियंस। तो सिटी फ्लैट्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आप ऑफिस के पास, स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल, उसके आसपास आप फ्लैट लोकेशन देख के खरीद सकते हो। अगर आपको हर दिन लेट से कमिट करने में टियर 1 बड़ी सिटी में 2 से 3 घंटे बचाने, तो सिटी में फ्लैट लेना एक ऑप्शन सही है। टाइम इज़ मनी ऑफ कोर्स, और ये इनडायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट ही है। अगर लेट से आपके बच्चों का आपको ट्रैवल टाइम बचाना है तो आप उनके स्कूल कॉलेजेस के पास में फ्लैट ख़रीद सकते हो। तो ये लोकेशन के हिसाब से कन्वीनियंस होता है। वही आप अगर इंडिविजुअल हाउस देखने जाओगे सेम बजट में, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। आपको बजट अपना 2 या 3 गुना ज़्यादा भी बढ़ाना पड़ सकता है टू गेट प्रॉपर लोकेशन फॉर द इंडिविजुअल हाउस। तीसरा इसका एडवांटेज है सिक्योरिटी एंड अमेनिटीज़। ओके, फ्लैट्स में आपको गेटेड कम्युनिटी, सीसीटीवी, 24/7 सिक्योरिटी, इंटरकॉप सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर मिलते हैं। साथ ही कई जगह पे बड़े प्रोजेक्ट्स में स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, गार्डन, ये सब फैसिलिटी मिलती है। आपको उसे डिपेंड करता है बजट टू बजट। जितना ज़्यादा आपका बजट उतनी ज़्यादा अमेनिटीज़ के सोसाइटी में आप फ्लैट ले सकते हो। ये सब फैसिलिटीज़ आपको इंडिपेंडेंट घर में शायद ना मिले, और अगर आपको ये सब फैसिलिटीज़ इंडिपेंडेंट घर में चाहिए होगी तो आपको ऑफकोर्स आपका बजट भी उससे 3 गुना या 4 गुना भी बढ़ाना पड़ जाए। लेकिन आपको वी आर ये इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के बारे में जो एक उस खुद का पहला घर लेना चाह रहा है, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन माय रिसर्च मैं मेरे एडवांटेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी एडवांटेज के बारे में अगर बात कर ले, सिक्योरिटी और अम्यूनिटीज़। अगर आपके घर में लेट्स से सीनियर सिटीजन या बच्चे हैं तो सेफ्टी और अम्यूनिटीज़ एक बड़ा एडवांटेज है। चौथा इसका एडवांटेज ये है कि इजी फाइनेंसिंग ऑप्शन। तो आज के समय में फ़्लैट के लिए होम लोन आसानी से मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट हाउस। इंडिपेंडेंट हाउस के लिए आपको पहले लैंड के लिए लोन लेना पड़ता है, उसके बाद लैंड के बाद फिर कंस्ट्रक्शन का लोन। तो वो इजी नहीं है, और जितनी लैंड की वैल्यूएशन होती है उसके हिसाब से लोन भी अपने को ज़्यादा नहीं मिल पाता। और फ्लैट में कैसा होता है, ऑलरेडी टोटल कॉस्ट ही आ जाती है, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। और आप उसकी फ्लैट में आप अगर लेट से आपने फर्नीचर करवाया तो उसका भी आप ऐड कर सकते हो। टोटल अमाउंट मिला के उसका 80% तक आपको, और कई जगह पे तो 90% तक भी आपको लोन अवेलेबल हो जाता है। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि 80% से आप ज़्यादा का लोन ले, क्योंकि हमेशा 20% तो आपको डाउन पेमेंट करना ही चाहिए फ्लैट लेते वक्त। इसका पांचवा एडवांटेज है
कि हायर रीसेल डिमांड। और ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म मतलब नॉट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब 5 से 7 साल के अंदर नए बने फ्लैट्स यूजुअली डिमांड में रहते हैं। तो अगर आपने एक गुड लोकेशन पे फ्लैट लिया है तो आप उसे 5 या 7 साल के अंदर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। खासकर टीयर 1 सिटीज़ में डिमांड ज़्यादा होती है। इनिशियली फ्लैट की जो रीसेल वैल्यू है इनिशियल पीरियड में ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में, मतलब डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये आपको सिटी टू सिटी थोड़ा वैरी करता है। टीयर 1 सिटीज़ में, खासकर मैं टीयर 1 सिटी ही माइंड में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और टीयर 2 सिटीज़ में तो और भी आप नुकसान गिना सकते हो, लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टीयर 1 सिटीज़ राइट नाउ। तो पहला इसका डिसएडवांटेज जो है कि यह है डिप्रिसिएशन, और बिल्डिंग के हिसाब से फ्लैट भी अपना ओके। तो क्या है कि जितना नया फ्लैट उतने ज़्यादा वैल्यू, ओके। लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी होती है उसका रीसेल वैल्यू गिरता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 से 25 साल पुराने फ्लैट बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बायर्स मेंटेनेंस और स्ट्रक्चरल इश्यूज से डरते हैं। सेकेंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, फ्लैट के साथ मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं। जिम, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पानी, पार्किंग, सबका खर्चा मिलाकर मंथली 10 हज़ार तक भी क्रॉस कर सकता है। मतलब मेनली अगर मैं बात करूँ जिस सोसाइटी में जिम और लेट्स से बड़ा गार्डन है तो उसके मेंटेनेंस के हिसाब से ये वैरी करता है, मंथली ये वैरी करता है। लेकिन आप बोल सकते हो कि 3,000 से 10,000 या 12,000 तक भी ये मेंटेनेंस कॉस्ट जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द फ्लैट, अमेनिटीज़ ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा कि मेंटेनेंस चार्जेस तो आएंगे ही फ्लैट के साथ। ऑफ कोर्स कई जगह पे ये होता है कि पार्किंग के लिए आपको देना नहीं पड़ता। पार्किंग ऑलरेडी वो फ्लैट बाइंग कॉस्ट में ही ऐड कर देते हो, आप वन टाइम पेमेंट कर देते हो। लेकिन मोस्टली जो अदर मेंटेनेंस चार्जेस है वो मंथली या ईयरली तो होते ही है। लॉन्ग टर्म में ये बड़ा एक्सपेंस हो जाता है, जो इंडिपेंडेंट घर में शायद ना हो। मतलब इंडिपेंडेंट घर में भी होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप करना चाहते हो या नहीं। आप टोटली होल एंड सोल द ओनर ऑफ द हाउस होते हो, तो आप मंथली भी आप ईयरली भी मेंटेनेंस कर सकते हो, और आप 5 साल में भी एक बार मेंटेनेंस कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, और जो रिक्वायरमेंट है वो उतना ही मेंटेनेंस कर सकते हो। लेकिन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता है, आपको मेंटेनेंस मंथली ईयरली पे करना ही होता है। तीसरा इसका लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है। ठीक है, कस्टमाइजेशन इन द सेंस कि आपके जो फ्लैट का स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा स्टार्ट टू एंड। फ्लैट एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, आपको उसे ज़्यादा मॉडिफाई एक्सपांड नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट अगर आप देखोगे, इंडिपेंडेंट हाउस में आप एक फ्लोर ऐड कर सकते हो, एक्सटेंशंस कर सकते हो। फ्लैट में ये ऑप्शन नहीं होता। फाइनेंशियल में इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू ग्रोथ की लिमिट होती है। मतलब अगर इंडिपेंडेंट हाउस आज एक फर्स्ट फ्लोर वाला ही है, सिर्फ 1 फ्लोर, इट्स अ स्मॉल बंगलो, तो आप लेट्स से इन फ्यूचर आपने अगर उस पर एक और फ्लोर ऐड कर दिया, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी उसकी ऑलरेडी ग्रोथ हुई, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, और उसमें लैंड तो आपको इंक्लूड होता ही है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड कस्टमाइजेशन होता है, आप उन 4 दीवारों के अंदर ही आपको जो करना है वो कर सकते हो। चौथा इसका डिसएडवांटेज यह है कि हार्ड टू सेल होता है। मतलब हार्ड टू सेल मैं आपको बताता हूँ, ये हार्ड टू सेल कब होता है,
आफ्टर 7+ ईयर और मोर देन 10+ ईयर्स, और बोल सकते हो आपकी ओल्ड प्रोजेक्ट्स। ओके, अगर आपने सिटी के आउटर एरिया में फ्लैट खरीदा है तो रीसेल मुश्किल हो जाता है। बायर्स ज़्यादातर न्यू प्रोजेक्ट प्रेफर करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 साल के अंदर अंदर आपका प्रॉफिट निकाल के उस फ्लैट से निकल जाना है। और पांचवा डिसएडवांटेज ये है कि हिडन कॉस्ट। फ्लैट खरीदते वक्त परचेस प्राइस नहीं होती, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है अगर, और जीएसटी होती है अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लिया है, इंटीरियर कॉस्ट है, ब्रोकरेज है, लोन प्रोसेसिंग फ़ीस है। ये सब मिलाकर बजट आसानी से 10 से 15 एक्स्ट्रा चला जाता है, 10 से 15% आई मीन। ओके, और ये एक्चुअली जीएसटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रॉपर्टी जीएसटी नहीं होती, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फ़ीस ऑफ होम लोन, ये तो हर एक प्रॉपर्टी में होती है। और जब आप वही फ्लैट अगर आप सेल करने जाते हो तो प्रॉब्लम यह है ना कि वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट फ्लैट की कॉस्ट में कंसिडर ही नहीं होती। फ्लैट की कॉस्ट अगर लेट से 65 लाख का एक फ्लैट है आज, ठीक है, तो वो 65 लाख का फ्लैट लेने मैं जाऊंगा तो मैं उसके ऊपर 7% स्टैम्प ड्यूटी पे करूँगा, ठीक है, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है। उसके बाद उस पर लोन प्रोसेसिंग फ़ीस पे करूँगा। आसानी से ये जो खर्चा ये 4 से 5 लाख पे चला जाएगा। लेकिन मेरी फ्लैट की जो टोटल बाइंग कॉस्ट हो गई 70, लेकिन फ्लैट की कॉस्ट तो 65 ही है, ठीक है। तो 65 से 70 में जाने के लिए शायद 2 साल भी लग जाए। ओके, तो इसलिए इसको मैंने हिडन कॉस्ट में रखा है और ये एक डिसएडवांटेज है। तो चलो बात कर लेते हैं कंक्लूज़न, ठीक है। मतलब एट द एंड आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, फ्लैट खरीदना एक फाइनेंशियल और इमोशनल डिसीजन है। प्रोज भी स्ट्रांग है, जैसे कि एसेट क्रिएशन होता है, प्राइम लोकेशन मिलता है, सेफ्टी है और लोन बेनिफिट्स है। लेकिन कॉन्स भी इग्नोर नहीं किए जा सकते, जैसे डिप्रिसिएशन, रीसेल इश्यूज़ और हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। मेरी सलाह यह है कि अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सिटी लाइफ कन्वीनियंस पर है और आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट मैनेज करना कोई इशू नहीं लगता, तो फ्लैट आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो तो हमेशा लोकेशन और प्रोजेक्ट क्वालिटी पर डबल चेक ज़रूर करें, क्योंकि टोटल जो आपका रिटर्न्स परसेंटेज डिपेंड करेगा वो आपके लोकेशन पे और प्रोजेक्ट की क्वालिटी पे ही करेगा। आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में सिटी में फ्लैट खरीदना एक स्मार्ट मूव है या आप पैसों का फंसाओ? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर हेल्पफुल लगा हो तो, और चैनल मनी मास्टरी माइंडसेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मिलते रहे पर्सनल फाइनेंस और मनी माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस। गोल है कि पर्सनल फाइनेंस पे फोकस किया जाए। अपकमिंग वीडियोस टोटली पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से ही होंगे। माइंडसेट ऑफकोर्स मनी वाला होगा, ताकि आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन ना ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।